बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू की कतलियों की। इनको बनाना बेहद आसान है, तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट की हुई। अब साथ ही साथ हम इसमें जो है वो ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। ज़ीरा तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल करूँगी, तकरीबन 6 से 7 आप ले सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब प्याज को मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी, क्योंकि मुझे प्याज ब्राउन नहीं करनी। यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, इस तरह से गोल गोल मैंने काट लिए हैं। आलू शामिल करके मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी और आलूओं को तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लूँगी। इसमें अभी कोई मसाला नहीं शामिल करना हमें, तो पहले 5 मिनट आलू को हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं, आलू मैंने भून लिए हैं। साथ साथ चमचा चलाते रहना है आपने। अब यहाँ पे स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, और साथ ही साथ लाल मिर्च शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। मिर्चें भी आप अपने घर के अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है, कम या ज़्यादा आप ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इधर मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है। मसाला जैसे अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बारीक कटे हुए, और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पे तकरीबन मैं 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, मैं इसमें 1 ही कप शामिल करूँगी। और पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आलू देखें गल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से मैंने कट कर ली, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्ती हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हैं। आप देखिए कितनी झटपट ये तैयार होती है, इतनी मज़ेदार बनती हैं कि गर्मियों में जो है आप इसे आसानी से आधे घंटे के अंदर अंदर इस डिश को तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने आलू की कतलियों को कर लिया है डिश आउट। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भगारे बैगन की। बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। बड़ी स्पाइसी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और ये हैदराबादी स्टाइल भगारे बैगन है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो बैगन। बैगन आपको बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेने, इतने ही साइज़ के लिए लेने हैं जितने मैंने ये लिए हैं। आधा कप मेरे पास ऑयल है। 2 टेबल स्पून भर के इमली का पेस्ट। 7 से 8 मेरे पास कड़ी पत्ते हैं। स्पाइसी में मेरे पास है नमक। 20 से 22 के करीब मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिए हैं पीनट्स यानी मूंगफलियाँ छिली हुई। 1 टेबल स्पून भर के 4 मगज़। 1.5 टीस्पून ज़ीरा, और 2 टीस्पून मैंने भर के लिया है साबुत धनिया। तो सबसे पहले हम जो मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं मसालों के, इनमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 4 मगज़ मैं सबसे पहले अलग से ड्राई रोस्ट करी, क्योंकि ये बहुत जल्दी
डार्क ब्राउन हो जाते हैं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है पैन में। देखिए ये रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी, इनको निकाल के साइड पे रख लूँगी। इसी तरह से हमने मूंगफलियाँ थोड़ी सी रोस्ट करनी है। लो फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। मूंगफली भी यहाँ पे देखिए रोस्ट हो गई है, तो मैं इसे भी निकाल के प्लेट में साइड में रख लूँगी। साथ ही साथ मैं धनिया और ज़ीरा इसको भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अलग अलग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मसाले साथ साथ बिल्कुल एकदम से करेंगे तो कोई हल्का और कोई तेज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं साबुत, इनको भी बिल्कुल हल्की आंच पे हम रोस्ट करेंगे। आंच आपने हल्की ही रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैंने तेल जो है तकरीबन डीप फ्राई होने के लिए रखा है। तकरीबन 3 कप मैंने तेल लिया है। तेल वहाँ पे गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ ही मैंने जितने मसाले रोस्ट किए हैं सारे, इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से, जो भी हमने रोस्ट करके रखे। ये देखिए तमाम मसाले मैंने प्याली में निकाल लिए हैं। इनमें तकरीबन आधा कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। जब तक हम अपने बैगन वगैरह फ्राई करेंगे, इसको हमने पानी डाल के छोड़ देना है, तो मसाला अच्छा सा बिल्कुल पेस्ट एक ज़बरदस्त सा बन जाता है। ये देखिए अभी से ही बन रहा है, तो इसको आपने ठहरने के लिए छोड़ देना जब तक आपने बैगन फ्राई करने हैं। जो मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है उसमें हम बैगन डालेंगे, बैगन हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैं बैगन में इस तरह से 4 कट्स लगा लूँगी, इस तरह से। पूरे नहीं लगाने, आपने इस तरह से लगाने। सारे बैगन मैंने इसी तरह से कट लगा लिए हैं। अब वो जो तेल गरम होने के लिए रखा है मैंने, इसमें मैं एक एक करके बैगन डालती जाऊंगी ताकि तमाम जो हमारे बैगन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। सबसे पहले हमें इसको फ्राई ही करना है, उसके बाद हम इसका मसाला वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तो तेल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे तेल गरम अच्छा सा हो गया था, तो मैंने आँच बिल्कुल थोड़ी स्लो कर दी थी। इधर मैंने आँच थोड़ी तेज़ की है और बैगन को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। इनको आपने तकरीबन 10 मिनट फ्राई करना है। आपको इसकी जो बैगन की स्किन है उससे आइडिया हो जाएगा कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 10 मिनट में ये इस शेप में आ जाएंगे, इस शक्ल में। तो आपको फिर बैगन 1 बाय 1 बाहर निकाल लेने हैं तेल से, अच्छी तरह से तेल छान के। बैगन मैंने देखिए यहाँ निकाल के प्लेट में रख लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा जो आधा कप मैंने तेल लिया था वो मैंने गरम कर लिया है पैन में, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 के करीब मैंने लिए हैं। और कड़ी पत्ता डालते आपको पता है एक अच्छी सी खुशबू आती है। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो जो मसाले का पेस्ट हमने बना के रखा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया। इसमें आधा कप पानी शामिल किया है तो इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। पूरा मसाला मैंने निकाल लिया है और अब लो फ्लेम पे हम मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से लो फ्लेम आपने रखना है, वरना मसाला बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मसाला भुन गया है, तकरीबन 7 मिनट मैंने भूना है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इमली का पेस्ट ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को आपने भून लेना है तकरीबन 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप देखिए इतनी मज़ेदार कोई डिश है कि ना ही इसमें जो है टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज कुछ नहीं इस्तेमाल होता, ये उसके बगैर ही बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है और आधा कप पानी शामिल करके जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉयल आएगा मसाले में, तो जो बैगन हमने फ्राई करके रखी हैं 1 बाय 1 हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से एक एक करके आप बैगन डालती जाएं। ये डिश बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता और बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनती है। बैगन हम चमचे से नहीं मिक्स करेंगे, पतीली पकड़ के हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे, हल्का सा हिला लेंगे क्योंकि बैगन इस वक्त बिल्कुल सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और बैगन हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं मसाले के साथ। और आप देखिए क्या ज़बरदस्त इनकी शक्ल आई है और क्या खुशबू फैल रही है इसकी। यहाँ पे मैंने बैगन डिश आउट कर लिए हैं, भगारे बैगन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसको आप गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व करें। आप देखिए कितने कम टाइम में तैयार होने वाली डिश है।
आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कासी फल की सब्ज़ी। बहुत मज़े की बनती है। इसे हम कद्दू की सब्ज़ी भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे पम्पकिन बोलते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और मिनटों में तैयार होने वाली सब्ज़ी होती है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ केजी मैंने कासी फल लिया है और इसको इस तरह से बारीक बारीक यानी कि पतले पीसेस में मैंने कट किया है। इसको छिलके के साथ ही काटना होता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास नमक है, लाल मिर्चें हैं और हल्दी। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 5 से 6 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं सबसे पहले इसमें मेथी दाना डालूंगी और जैसे ही मेथी दाना थोड़ा पकना शुरू होगा तो इसकी अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। तो बस उसी वक्त ही हमने प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज डालने के साथ ही मैं इसमें जो हमारे पास साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा है वो भी मैं इसमें साथ ही डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर लो फ्लेम पे प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना, हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जा रहा है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें, जितना आपके घर में इस्तेमाल होती है, कम या ज़्यादा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट मैं थोड़ी हाई फ्लेम करके मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे सब्ज़ी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है सब्ज़ी, तो कम ही पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हल्की आंच पे और भाप में अच्छे से गल जाए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। आप देखिए कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी और हरी मिर्चें डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पे भूनूँगी। यहाँ पे देखें सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है, तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे और आप देखिए हमारी कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और कितनी जल्दी ये बन जाती है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी मैंने ज़बरदस्त सब्ज़ी डिश आउट कर ली है। आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चले पहले तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि रेसिपी में क्या क्या जाएंगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी।
मैंने हाफ के जी भिंडी लिया, आधा किलो भिंडी है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, एक बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ऑयल के अलावा यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमें इतनी देर कुक करना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। यहाँ पे प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो बस मैं इसमें फिर स्पाइसेस डालना शुरू कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें हल्दी जाएगी। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने आंच थोड़ी तेज़ करके मसाले को भून लिया है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भिंडियों को रखना है क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो लो फ्लेम कर देना है। और साथ ही साथ मैं इसमें इमली का जो हमारे पास पल्प है 1 टेबल स्पून के करीब वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी इसमें ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। बस यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें 7 मिनट्स हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं, तो बस भिंडी बिल्कुल तैयार है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। तो बस यहाँ पे भिंडी तैयार है। मैं इसमें लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है, वो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को भिंडियों के साथ। और फिर इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल फ्लेम लो रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। और यहाँ पे भिंडी बिल्कुल तैयार है, तो मैंने डिश आउट कर ली है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हो जाती है। इसे आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू पालक की, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/3 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है मैंने पहले से ही कट करके रखी है स्लाइसेस में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 जो है वो साबुत लाल मिर्चें और 3 से 4 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं और उसको जो है वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल। तो इसको भी हम डाल देंगे ऑयल में। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, प्याज को ब्राउन नहीं करनी, सॉफ्ट करनी है सिर्फ। अब जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने कट करके रखे हुए मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है,
बहुत ही इजी ये रेसिपी बनती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। 1 टीस्पून इसमें जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और साथ ही साथ इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच थोड़ी तेज़ करके इसको हम भून लेंगे ताकि जो है वो अच्छा सा मसाला हमारा भुन जाए। मसाले को आपने तेज़ आंच करके अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखें इस तरह से। अब मसाला यहाँ पे तेल भी छोड़ चुका है। साथ साथ मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू शामिल करूँगी जो कि मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके रखे हुए हैं। छोटे क्यूब्स में मैंने काटे हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो के करीब पालक मैंने पहले से ही कट करके और धो के अच्छी तरह से रखा है। इसको सफाई से धोना होता है और इसको छन्नी में फिर निकाल के आप रख दें। पालक को थोड़ा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। ये बिल्कुल झटपट से ये रेसिपी तैयार होती है, इतना इसमें टाइम ही नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। अब इसको मिक्स करने के साथ साथ इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैं पानी भी शामिल करूँगी। वैसे तो पालक में अपना ही पानी मौजूद होता है जैसे सब्जियों में होता है, लेकिन थोड़ा सा आलू को गलाने के लिए हम इसमें पानी डालना होता है, तो थोड़ा ही पानी शामिल करिएगा वरना बहुत ज़्यादा फिर इसको बहुत देर तक भूनना पड़ेगा। पानी डाल के हम इसको तकरीबन कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ क्योंकि पालक तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो हम इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छे से आलू गल गए हैं, तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें काट के रखी हैं वो शामिल करूँगी और कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून के करीब। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है और जो आप कसूरी मेथी इस तरह शामिल करेंगी और इसको अच्छी तरह से भूनेंगी तो ये सब्ज़ी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना, उस तरह से बिल्कुल इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है सब्ज़ी की और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको भून लिया है। आलू पालक हमारा बिल्कुल तैयार है। तो आज की रेसिपी आलू पालक की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।